के नाते उनको तारकासुर वध के लिए चुना गया था कि इनको जन्म लेना है। इसलिए आज जो कात्यायनी है उस कात्यायनी का नाम है पार्वती ना, सॉरी स्कंद माता का नाम है पार्वती। स्कंद की माता के रूप में जब माँ चेतना के सुषुम्ना के स्नान के माध्यम से निकल करके बाहर आती है और बाहर आकर के जड़ता को भेद कर, तमस को भेद करके विभिन्न रूपों में अनाद का अनुभव करती है और फिर पिंड ब्रह्मांड की माइक्रोकॉस्मोस एंड मैक्रोकॉस्मोस दोनों की समसुरता अनुभव करती है। चौथे रूप में तो पांचवें रूप में चौथे दिन तिथि का लोप हो गया, इसलिए आज स्कंद माता का दिन है। ऐसी माँ को हम याद करते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। हुंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। ऐसी माँ सद्भाव बढ़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। यदि स्वार्थ है तो मांगे माँ धुतकार भले देना। यदि स्वार्थ है तो मांगे माँ धुतकार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ तेरे जो कहाते हैं।
सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हे माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत्
मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में बैठे हुए सभी इस गीता की क्लास में बैठे हुए आमंत्रित हमारे श्रोताओं के बीच छात्र छात्राओं, आचार्यों, आचार्यगणों, देवासुर संपद विभाग योग हमने 5 श्लोक पढ़े, जिनमें 3 हमने पढ़े दैवी संपदा के और 2 आसुरी संपदा के। आप में से किसी को डरना नहीं चाहिए आसुरी संपदा के बारे में जानकर। किसी को डर लगता हो कि आसुरी संपदा के बारे में जानने से क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कौन कैसा है ना। मान लो तुमको पहचान ही नहीं है कि कौन कैसा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ रहे हो कि आदमी बहुत अच्छा है और पता चला कि वो आदमी गड़बड़ है। ऐसा गीता प्रबोध ने एक बहुत अच्छी बात कहती है। हमारे श्री रामसुखदास जी ने गीता को एक अच्छे ढंग से इसको और प्रतिपादित किया है। वो कहते हैं कि जीव यानी हम लोग, एक और भगवान है, एक और संसार है। इधर भगवान है, इधर संसार है। भगवान यानी आदर्शवादिता, संसार यानी भौतिकवाद। भगवान यानी अध्यात्म और संसार यानी विज्ञान। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अध्यात्म और विज्ञान के बीच में जीव खड़ा है। जब वो भगवान के सम्मुख होता है तो उसमें देवी संपत्ति आ जाती है। अध्यात्म के नजदीक आते ही देवी संपत्ति। द मोमेंट वी कम इन क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी वी स्टार्ट गेटिंग द डिवाइन वाइब्रेशंस, है ना। ठीक है। और जब हम संसार के सम्मुख होते हैं तो आसुरी संपत्ति आ जाती है। द मोमेंट वी गो क्लोजर टू द वर्ल्डली थिंग्स टुडे, देन वी डेवलप इन अस द प्रॉपर्टीज तो क्या कहेंगे उनको, तो क्वालिटीज भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? आसुरी संपत्ति क्या बोलेंगे? जो भी कुछ राक्षस हैं, डेविल्स हैं, उनकी हमारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, दूसरों का सुख चाहना चैतन्यता है। दूसरों के सुख के लिए जीना, दूसरों के सुख के लिए अपना सब कुछ सहन करना, कर्म करना चैतन्यता है। अपने सुख के लिए कर्म करना और अपना सुख चाहना जड़ता है। अपने सुख के लिए काम करना, अपने लिए, भाई कौन नहीं करता दुनिया में, सब कर रहे हैं, 80% 90% करें, तो क्या है? ये जड़ पुरुष है। अगर ये अध्यात्मवादी बन जाए तो सारा जमाना बदल जाए। जमाना क्यों नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि जड़ लोगों की संख्या ज़्यादा है। हम भजन ध्यान वगैरह भी करते हैं अपने सुख के लिए, जप करते हैं अपने सुख के लिए, माला करते हैं अपने सुख के लिए। क्यों? मनोकामना पूरी करने के लिए। जिस दिन ये मनोकामना समष्टि के लिए करने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। मान आदर के लिए हम करते हैं। चैतन्यता को मुख्यता देने से देवी संपत्ति आती है और जड़ता को मुख्यता देने से आसुरी संपत्ति आती है। बिल्कुल एक स्पष्ट क्लासिफिकेशन है। अब इसी चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अगले श्लोक में। भगवान कृष्ण ये कहते हैं असुर कैसे होते हैं। हमने बताया आपको मनुष्य समुदाय 2 प्रकार का है। प्रकृति में 2 ही तत्व हैं। प्रकृति में 2 ही तत्व है, दैवी तत्व और आसुरी तत्व। सृष्टि के आरंभ से ये क्लासिफिकेशन चला रहा है कि देवासुर संग्राम, मतलब देव और असुरों के बीच में संग्राम। फिर उन्होंने कहा कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ये पाताल लोक में रहते हैं, तो पाताल लोक में रहते हैं। देवता स्वर्गलोक में रहते हैं। धरती पे कौन लोग रहते हैं? हम जैसे सामान्य पुरुष रहते हैं। अब हमारे मन में आए तो हम पाताल में गिर जाएं, और हमारा अच्छा अगर सद्बुद्धि आए तो हम ऊपर उठ जाएं। जो इस धरती पे रहते हुए ऊपर उठने का प्रयास करता है वो देव मानव बन जाता है। तो हम लोग एक तरह से बीच में बैठे हैं, पुल पे बैठे हैं। इस पुल से हम चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं। पशुता और देवत्व के बीच में एक पुल है, उस पुल पे आदमी खड़ा हुआ है। पशुता और देवत्व के बीच में एक पुल है, उस पुल पे आदमी खड़ा है। और उस पुल पे बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। किसी पुल पे कोई भवन बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता ना। भवन बनेगा तो या तो असुरता में जाके बनेगा, अट्टालिकाएं बनेंगी रावण की, या फिर देवत्व में जाके बनेगा। भवन अर्थात अपना निवास स्थान। तो भगवान कृष्ण गीता में 5वें और 6ठे अध्याय में जो उन्होंने कहा है वो बात को थोड़ा सा कल जो बताई थी 4थे और 5वें अध्याय में। मेरे अभ्यास में जो है ना दूसरी गीता है, इसलिए ये पकड़ में नहीं आ रही। ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन देव आसुर। 6ठे अध्याय में 6ठे श्लोक में ये जो है दोनों ही विषयों में बता रहे हैं कि ये 2
तरह की संपत्तियां होती हैं, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी ग्रंथि संपत्ति बंधन के लिए। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए, तुम शोक मत करो। शोक क्यों होता है आदमी को? जब वो देखता है कि मुझे प्रसिद्धि नहीं मिल रही, मुझे युद्ध में मालूम नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अर्जुन के मन में एक स्ट्रेस है, तनाव है, और वो तनाव जो है वो उसका मैनेजमेंट पूरी पूरी गीता में है। अर्जुन रूपी साधक का मैनेजमेंट है पूरी गीता में। तो भगवान ये कहते हैं कि हमने देवी के बारे में बता दिया आपको। लोगों ने कहा दो होते हैं। क्या होते हैं? एक भगवान होता है, एक शैतान होता है, वेस्ट की थ्योरी। एक गॉड होता है, एक एंटी गॉड होता है। एक क्राइस्ट होता है, एक एंटी क्राइस्ट होता है। उन्होंने दो कल्पनाएं की, गॉड एंटी गॉड, क्राइस्ट एंटी क्राइस्ट। प्रकृति में दो हैं। जिन तत्वों में रजस तमस ज्यादा है वहां असुरता है, जहां रजस और सत्व ज्यादा है वहां देवी तत्व है। जैसे मैं बता चुका हूं कल, इसलिए कोई बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। रजस और सत्व जहां है वहां देवी तत्व है, और जहां रजस और तमस है वहां असुरता है। तृप्ति की इच्छा तो है किसमें? असुरता में, पर इंद्रियों और अहंकारों को तृप्त करके। ये गड़बड़ है। तृप्ति की इच्छा तो है परंतु इंद्रियों और अहंकारों की। असुर बुरे नहीं है पर दृष्टि नहीं है उनके पास। असुर बुरे नहीं है, असुरों में भी अच्छे अच्छे असुर हुए हैं पर बुरे हैं नहीं। वो दृष्टि क्या है उनकी? कहते हैं कि असुरों का लोग पाताल लोक है वहीं रहते हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्राइब है छिंदवाड़ा में, मालूम नहीं मतलब तुमको देखने का मौका मिला कि नहीं, मुझे देखने का मौका मिला है। तो धरती को नीचे जाना पड़ता है बहुत गहराई में। छिंदवाड़ा जिले का कोई है क्या तुम्हारे इसमें? जगह का नाम जानते हो तुम? वो जहाँ पे नीचे ट्राइबल बेल्ट रहता है, क्या नाम है? लड़कों में पाताल लोक ही कहते हैं उसको। पाताल लोक कहते हैं, पाताल ही है पूरा के पूरा। उसमें उन लोगों को लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधेरे में रहते हैं आराम से। ऐसे एक लोक की कहानी सुनाता हूँ, ऐसे एक लोक की कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी आंखों वाला अंधों के गांव में पहुंच गया, सब अंधे, और पर अंधे इतने ज़्यादा डेवलप्ड आपस में बात करते हुए दौड़ते चलते फिरते पहचान जाते, ये दौड़ता हुआ आ रहा है, कौन आ रहा है? पद के चाप से, स्पर्श से, गंध से वो पहचान जाते हैं। अच्छा ये रामलाल आ रहा है, ओह ये देवलाल आ रहा है, ये देवकी आ रही है, ऐसे पहचान जाते थे सबको, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसेस डेवलप हो जाते हैं जब आप अंधे होते हैं। पर सारा गांव अंधा था, पूरा गांव अंधा। अंधों का गांव, सब काम करते थे और बड़ी तेजी से काम करते थे। ऐसा भी नहीं कि मतलब फास्ट सेंस था उनका, सेंस बहुत फास्ट था। सूंघने की क्षमता, पैरों की गति, पद चाप से पहचान जाते थे और इसी मात्र से समझ लेते थे कि कौन है, कैसा है। अन्य इंद्रियां डेवलप हो गई थी उनकी, सुनना सूंघना, दौड़ते भागते भी थे, चलते फिरते भी थे, दौड़ते भागते, खेल भी खेलते थे एक दूसरे को। तुमने सुना होगा क्रिकेट होता है अंधों का, उस अंधों के क्रिकेट में क्या करते हैं, बॉल में वो भर देते हैं बजने वाली कोई चीज़, उस बॉल को ऐसे जमीन पे फेंकते हैं तो वो आती है, उसके हिसाब से वो शॉट मारता है, जैसे नज़दीक आती है शॉट मारता है। और अंधों क्रिकेट मैंने देखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत जोरदार है। कुछ नहीं दिखाई पड़ता उनको, इसके बावजूद भी पूरे के पूरे उसी उत्साह के साथ खेलते हैं। और मैं यहाँ से जाता था ब्रह्मवर्चस, करीब 10-9 साल तक ब्रह्मवर्चस साइकिल से गया हूँ मैं, शांति कुंज से 77 से लेके 84 तक मैं गया हूँ। तो अजर आश्रम पढ़ता था, अंध विद्यालय, मैं वहाँ होता हुआ जाता था, मैं देखता था वहाँ पे किस तरह से बच्चे खेलते हैं, क्या करते हैं। अंधे बहुत सारे अंधे साधु भी हमारे सामने से निकलते थे, उनको देखा है मैंने। बड़ा कई बार मन में इस पर विश्वास नहीं करते, ये तो बड़े स्वावलंबी हैं, बड़े स्वाभिमानी हैं। उस अंधों के गांव में एक लड़की थी, बहुत सुंदर, क्योंकि ये आँख वाला पहुँच गया ना, तो आँख वाले को सुंदर दिख गया, बाकी तो उनको किसी को दिखा नहीं। तो उसने कहा, बड़ी सुंदर शिष्ट, और दोनों में प्रेम पैदा हो गया। इसमें प्रेम पैदा हुआ तो इसने कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर हो। बोले क्या होता है सुंदर, क्या होता है, हमें नहीं मालूम। बोले देखो तुम मेरे हाथ पे हाथ रख के देखो, ये मेरी त्वचा है, ये मेरे होठ हैं, ऐसे तुम्हारे भी होठ हैं, तुम देखो जरा हाथ लगा, तुम्हारे होठ बहुत सुंदर हैं। बोले मेरे होठ भी तो उसके जैसे हैं, राम दुलारी की तरह से कोई होगी दूसरी होगी, उसमें क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है? त्वचा होठ लाल कैसे होते हैं? मीठा बोलने से, हमारे यहाँ तो मीठा बोलने से और आवाज़ से आका जाता है कि कौन अच्छा आदमी है, कौन कड़वा बोलता है, तो हम समझ जाते हैं कि गुस्से वाला वो आ गया। कौन आ गया? प्राण आ गया, प्रेम चोपड़ा आ गया ये समझ जाते हैं हम। हमारे यहाँ तो सारा सारा खेल ध्वनि का है। हम जो सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते, 3 चीज़ें, सुनना, सूंघना और स्पर्श करना, इन 3 से पहचानते हैं।
पर तुमने ये कौन सी नई बात बता दी हमको, ये कौन सी बात है? तो वो बोला तुम लोग को दिखता नहीं है ना, मुझे दिखता है कि तुम सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे फीचर्स, तुम्हारे कट, वो है ना आजकल की एक नई चीज़ आ गई है, किसी लड़की में कट हो तो उसी से शादी करूंगा मैं, फीचर्स अच्छे होना चाहिए, फीचर्स अच्छे होना चाहिए। अब मान लो जिसके फीचर्स अच्छे नहीं उसकी शादी नहीं होगी क्या? है ये एक नई हमारी चीज, दिखता है ना साले बदमाशी, ये तो यही है कि दिखता है। अगर दिखना बंद हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए, दिखना बंद हो जाए कितना अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ एक आता है कार्यकर्ता, हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता, उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। वो आता है तो वो उससे भी ज़्यादा सुंदर बातें करता है, पत्नी से भी ज़्यादा सुंदर बातें, और पत्नी से ज़्यादा, इतना ज़्यादा हिला मिला है, दोनों का प्यार गजब का है। पत्नी आंखों वाली है पर पति जो है बिना आंखों वाला है, और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे कमिटेड है। ये होता है असली प्रेम। आंखों से क्या मतलब, परंतु वो आंखों वाला पहुंच गया ना वहां, उसने कहा हमें दिखता है तुम्हें नहीं दिखता, तो उसने बिल्कुल दया की दृष्टि से देखा, कितने अभागे हो तुम, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुमको दिखाई पड़ता है, तुम कहाँ आ गए हमारे बीच में, तुमको दिखाई पड़ता है, हद होती है, तुम बीमार हो। हमारे बुजुर्ग कहते थे कुछ लोगों को दिखता है बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक नहीं होते वो, और उनको दिखता है तो वो गंदे गंदे काम करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। अपन लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपन यहाँ इस गांव में रहते हैं और दिखता नहीं है अपने को, है ना, सब कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले इसका इलाज है, तुम्हारी बीमारी का इलाज है। घर वालों से कहा बड़ा अच्छा आदमी है, उसका स्पर्श भी बड़ा अच्छा है, हमें लगता है स्पर्श से अच्छा लगता है, हमें उसकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लगती है, पर एक बुराई है, दिखता है उसको वो दिखाई पड़ता है, उसको दिखाई पड़ता है, इसलिए वो हमारी तारीफ करता है, सबकी तारीफ करता है कि सब ऐसे ऐसे अच्छे, वो देखो वो दौड़ रहा है, देखो हमें तो दौड़ना वैसे भी समझ में आ जाता है, वो क्यों ऐसा बोलता है। तो वो बुजुर्गों ने कहा बड़ी लाइलाज बीमारी है भाई, फिर भी ठीक करेंगे हम इसको, दिखाई पड़ता है ना, बड़ी लाइलाज बीमारी है। उल्टे को उलट के सीधा करना है ना अपने को, तो यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है ना, सब कुछ उल्टा है, अंधों को सब, अंधों की नगरी में सब अंधे। कोशिश करेंगे भाई शादी भी कर देंगे तेरी, पर पहले उसको अंधे को ठीक कर दें, उसको आंख वाले को ठीक कर दें, उसके बाद। उन्होंने कहा भाई अंधापन बीमारी होती है। लड़के ने कहा उस आदमी ने कि भाई अंधापन बीमारी होती है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम सब अंधे हो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम चलो सही बाहर, सूर्य को देखो, सूर्य का दर्शन करो, प्रकृति का दर्शन करो। कौन सी प्रकृति? फूल को तो हम टच करके बता देते हैं फूल कैसा है। सेंसेस ऐसे डेवलप हो गए थे कि वो अच्छी तरह से हर चीज का मूल्यांकन कर लेते थे। ये उसने कहा कि तुम समझते क्यों नहीं, सारी प्रॉब्लम, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम है ये तुम्हारी आंखों के कारण है। बुजुर्गों ने कहा तुम देखोगे, तुम देखते रहोगे तो ईर्ष्या होगी, और तुम देखोगे नहीं तो प्रेम ही प्रेम होगा। देखो उनकी फिलॉसफी देखो, तुम देखोगे तो ईर्ष्या होगी कि देखो वो सुंदर, वो कम सुंदर, वो ज्यादा सुंदर। हम देखते नहीं है तो हमको सबसे प्यार होता है, हम सबसे प्यार करते हैं। लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए, तेरे को ठीक करेंगे, तेरी बीमारी ठीक करेंगे। उसको लगा कि कहीं दोनों आंखों में बेर का दूध डालना, जाने क्या वो दूध डालते हैं, अकौए का दूध डाल के मार देते है ना, आग का दूध डाल करके और अंधा कर दे। बोले अंधा उंधा नहीं कर दे मुझे, तो अंधे उसके पीछे उससे भी ज्यादा तेजी से भागे, वो भागा, वो उसके ज्यादा तेजी से भागे। वो व्यू से बच के निकल के किसी तरह से पकड़ने के लिए जाल फेंका तो जाल भी सही पड़ा बिल्कुल, उस जाल से भी छूट के भागा वो तेजी से। और लड़की कहे जा रही थी हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुमसे शादी करेंगे, पर तुम भी अंधे हो जाओ ना, भी अंधे हो जाओ। वो प्यार में तो अंधा हुआ था पर वो ऐसा अंधा अल्टीमेटली वहां से निकल के भागा। अंधों के गांव में देखना भी बीमारी है, अंधों के गांव में देखना भी, असुरों के गांव में अच्छाई भी बीमारी है, देवत्व भी बीमारी है। असुरों के इलाके में भगवान का नाम लेना भी गलत बात है। अरे भगवान का नाम लेता है, दुष्ट कहीं का है, भगवान का नाम लेता है, ये कोई तरीका है? हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को डांट दिया, भगवान का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हम शत्रु है, हमारा नाम ले, हम हैं तेरे जो भी कुछ है। ये जो आसुरी चिंतन है आज हावी हो रहा है सारे विश्व में, सारे विश्व में, चाहे वेस्ट को देख लो, चाहे ईस्ट को देख लो, हर जगह आसुरी चिंतन, आसुरी चिंतन। अभी अपन जो अगले श्लोकों में चलेंगे ना, उसमें तुम्हारा दिमाग इतना साफ हो जाएगा किस किस तरीके से लोगों के चिंतन गड़बड़ा जाते हैं। असुरों के यहाँ देवत्व की चर्चा बेमानी है, देवत्व की चर्चा उनके बेमानी है। जैसे अंधों के यहाँ आंखों की चर्चा बेमानी थी। ये जो मैंने कहानी सुनाई रीडर्स डाइजेस्ट में आई थी कुछ कई वर्षों पहले, उसमें से ली है। असुरों के ऋषियों की कभी बनी नहीं। असुर अंधे हैं और ऋषि आंख वाले हैं। ऋषियः सत्य दृष्टा, ऋषियों के बारे में कहा जाता है सत्य के दृष्टा हैं।
उन्होंने दृष्टा के रूप में देखा है सारे भविष्य को। असुर वो हैं, एक तो देखने वाले ज्ञानी हैं, वो रजस और सात्विकता में जीते हैं, ये देव हैं। देखने वाले ज्ञानी जो सात्विकता में जीते हैं वो देव हैं, जो नहीं देख पाते हैं वो अज्ञानी हैं, वो असुर हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से ये क्रम चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ये गीता में कहते हैं जब से सृष्टि बनी है तब से क्रम चला आ रहा है। ये 6ठे अध्याय 6ठे श्लोक में, दो भूत सर्गो लोगे अस्मिन देवे अष्टि च। इस श्लोक में दो तरह की प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तुमने विस्तार से बता दिया, अब तुम मुझसे आसुरी सुनो। ये तो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। जो हमारी संस्कृति है उसको विकृति कहते हैं वो। भाई जैसे हम अंधे, हम आंख वाले हैं तो वो कहते हैं अंधे, अंधे हम अंधे हैं और आंख वाले बुरे हैं, ऐसे वो कहते हैं। संस्कृति वाले बुरे हैं, विकृति कहते हैं उसको। रावण ने सीता हरण किया और लोगों ने कहा रावण तुम्हें शोभा नहीं देता। बोले क्या शोभा नहीं देता, हरण तो हमारी यहाँ प्रथा है, न जाने कितनों का हरण करके हमने अपने हरम में रखा है, तुमने भी अपने हरम में रखा है। हरण तो हमारे लिए रूटीन है। किस तरह से सुख मिले, छीने, लूट खसोट करें, ये आसुरी संस्कृति है। छीनना, लूट खसोट करना, जबरदस्ती करना आसुरी संस्कृति है। अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम बताओ आज दिल्ली में सबर्ब्स में, मेट्रोपोलिस में, शहरों में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब जगह क्या हो गया है? आसुरी संस्कृति हावी है कि नहीं बताओ? छीनना, लूट खसोट करना। आपके पास पैसा है, आप चले जा रहे हैं रात में अंधेरे में और आपके पर्स ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, उसके फिर आपको गोली मार देंगे। मतलब दुष्ट इतने हैं। तो इन आसुरी चिंतन वाले आसुरी लोगों से कैसे बचा जाए, ये हमारे पूरे इन आसुरी लोगों को कैसे बदला जाए। इन आसुरी लोगों का युग निर्माण जब होगा तो आसुरी लोगों से बचेंगे थोड़ी हम लोग। वो कहते हैं दो भूत सर्गो लोगे अस्मिन, दो तरह के लोग होते हैं जीव जंतु में, परंतु इनको कैसे बदला जाए। युग परिवर्तन करने के लिए जो ऋषि आते हैं, महाअवतार आते हैं, देवी सत्ताएं आती हैं, परम पूज्य गुरुदेव जैसे, वो असुरों को भी बदलने की बात करते हैं। जैसे विश्वरथ ने बदला था, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के माध्यम से, ऐसे हम असुरों को भी बदलेंगे। आसुरी चिंतन वाले हमारे इतने लोगों में भी बैठे हो सकते हैं, थोड़ा 15%, 20%, 25%। उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे परिवर्तित किया जाए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे सुख बांटो दुख बटाओ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सुख बांटो दुख बटाओ। असुर कहते हैं सुख छीनो और दुख थोपो। सुख छीनो, उनका सुख अपने पास रख लो और दुख उनके ऊपर थोपो। अंधता और अंधेपन की ओर जा रही है। तो भगवान कहते हैं कामनाएं बड़ी दुष्पुर होती है। ये जो इसमें कहते हैं कामम आश्रित्य, 10वां, आज हम 10वें श्लोक तक चलेंगे तो 10वें को बीजी चुन लूंगा मैं। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्विता, कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। ये कामनाएं अपूर्व हैं, कभी पूरी नहीं होंगी, दुष्पूर हैं, कभी मुश्किल से भी पूरी नहीं होंगी, पर उसका आश्रय लेते हैं वो। और दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले हैं, अपवित्र व्रत धारण करने वाले, मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। ये हैं असुर। साधना का मर्म असुर नहीं जानते, तपस्या का मर्म जानते हैं। तपस्या में क्या होता है, शरीर को तपाना पड़ता है। और हमारे ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी सबके सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या से। अरे भाई नाम ले रहा है और भगवान का नाम ले करके और शरीर को तपा रहा है, तपा के इतना ज़्यादा कठोर कर लिया है व्रत को कि देखो पूरा सुखा डाला है अपने शरीर को। शरीर का तप केवल शरीर के सुख के लिए। क्या मांगता है वो असुर, क्या मांगता है वरदान में, मुझे अमर बना दो ताकि मैं अनंत काल तक सुख भोग सकूं। किसी ने भी एक ने नहीं कहा कि मुझे सद्बुद्धि दे दो। किसी ने कहा सद्बुद्धि दे दो? किसी असुर ने वरदान मांगा हो कि मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो? किसी असुर ने कहा हो आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो मित्रों जब मालूम ही नहीं है उनको कि क्या क्या चाहिए, किस लिए कर रहे हैं, असुर तपश्चर्या करते हैं पर भक्ति नहीं कर पाते। कामनाएं अनेक हैं इसलिए भक्ति नहीं आ पाती जीवन में। जब तक कामनाएं नहीं मिटेंगी तब तक भक्ति कहां से आएगी। साधना का मर्म असुर नहीं जानते। सारे असुरों ने अलग अलग देवताओं की उपासना की, अमर हो जाऊं, सुख भोगे, और ज्ञान और भक्ति का उनको ज्ञान ही नहीं है। भगवान दुर्योधन का तुमने सुना होगा, ये जो श्लोक है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराहम, 7वां श्लोक। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य
किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। और न तो उनमें बहिरंग की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्यपालन होता है। किधर प्रवृत्त होना चाहिए? दुर्योधन ने कहा था ना, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, बुरा क्या है, पर मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, मैं मजबूर हूं। अपनी ही वृत्तियों से मजबूर हो जाता है आदमी। आदमी का नेचर, आदमी का स्वभाव, स्वभाव जिसमें स्थित है वो स्वभाव उसको उड़ेल देता है उस तरफ बार बार बार। फिर वो कहते हैं कि ये क्या है, न जानते हैं और न इनमें बहिरंग की शुद्धि होती है। नहाते धोते नहीं है असुर लोग, वर्षों तक नहीं नहाते, नहाते धोते नहीं, गंदे होते, बिल्कुल बुरे होते, न जाने कैसे। अपने यहाँ भी ऐसे मिल जाएंगे। मैं 78 में गुरुदेव के आदेश से वहाँ गया था, चक्राता हिल स्टेशन है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, देहरादून से करीब करीब 70 किलोमीटर दूर। मेरे साथ हमारे एक भाई साहब भी थे और वहाँ जाके मैं जड़ी बूटियाँ लेने गया था। वहाँ के बहुत अच्छी ऊंचाई पे, वहाँ से पूरा हिमालय दिखाई पड़ता, बड़ा सुंदर लगा। मैंने रात को, सब शाम को देखने के बाद रात को आके विश्राम किया। बहुत तेज ठंड थी, अक्टूबर का महीना था, आखिर का अक्टूबर का आखिरी सप्ताह था। बहुत बढ़िया ठंड, अच्छी हाड़ कपाने वाली। मेरी नहाने का स्वभाव है, चाहे मैं मुंशियारी में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, मैं नहाता हूँ, डेली नहाने का जो मेरा स्वभाव है। तो मैंने सुबह नहाने के लिए पानी मांगा तो उन्होंने कहा आप मजाक करते हैं। अरे भाई, हम लोग सितंबर के बाद नहाना बंद कर देते हैं, 6 महीने हम लोग नहीं नहाते। और ये जो आप देख रहे हैं ना पजामा पहने हुए हम लोग, नेरो वाला संकरा वाला पजामा पहने हैं, ये संकरा वाला पजामा हमारे ऊपर तक रहता है और ये उतरता केवल फिर आगे अप्रैल मई जून में उतरता है। फिर ये भगवान, तो कितने गंदे रहते होंगे, तो टाट की तरह से हो जाता होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मैंने कहा ये जिसको शौचम का ज्ञान न हो, सफाई का ज्ञान न हो, वो आदमी क्या है? असुर। वो आदमी असुर है। सफाई का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई लोग जो डॉक्टर मिश्रा जी जानते होंगे, कई लोग जो साइकोलॉजी के साइकेट्री के पेशेंट होते हैं, शौचम का ज्ञान नहीं होता, सफाई का ज्ञान नहीं होता, नहाते भी नहीं है। डिप्रेशन का पेशेंट, शिजोफ्रेनिया का पेशेंट, कई ऐसे पेशेंट होते हैं, ऑब्सेसिव साइकोसिस न्यूरोसिस, या तो बहुत ज़्यादा साबुन से हाथ धोएगा या फिर धोएगा ही नहीं, 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा उसका। ये क्या है? ये एक प्रकार की, जैसे उसने कहा था ना, अंधता एक, आंखें होना भी एक बीमारी है, या असुरता भी एक बीमारी है। इस बीमारी में शौचम नापि च आचारो, ना अपि च आचारो, ना अपि च आचारो, आचार का पालन करना, श्रेष्ठ आचरण करना, और न सत्यम, सत्य का पालन करना। इनको झूठ बोलते रहते हैं, निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। जिसमें ये तीनों चीजें में से कोई एक भी चीज भी मिल जाए, समझ जाना कि आसुरी संपदा वाला है। अब बोल मत देना उसके मुंह पे, किसी ने झूठ बोल दिया तुम ए आसुरी संपदा वाले, तो सत्य तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर से कोई निकाल देगा एक आधे ना। तो ये तो हमको रियलाइज करना है और हमको रियलाइज कराना है। निशाचर क्या करते हैं? उनके आचरण नहीं होता, रात में मौज मस्ती करते हैं। निशाचर यानी निशाचर, रात में चरण करने वाले, आचरण करने, रात में मौज मस्ती। बड़े बड़े शहरों में देख लो, आज तो सबर्बन में भी आ गया, कस्बों में भी आ गया, छोटे छोटे, रात में जागरण चलता है, रात्रि जागरण बहुत देर तक। रात उनकी 10 बजे से चालू होती है और सुबह 3, साढ़े 3, 4 तक डिस्को में म्यूजिक चलता रहता है। खा पी करके 4 बजे लौटते हैं, सोते हैं, फिर 12 बजे उठते हैं। 12 बजे उनका सुबह होती है। प्रातःकाल कब हुई आपकी संध्या कब होगी, सवेरे कब होगा आपका? 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हम उठ जाते हैं, बहुत जल्दी उठ जाते हैं। पहले हम 2, ढाई बजे तक उठा करते थे, अब हम 12, 1 बजे उठ जाते हैं। इन लोगों को क्या कहोगे भाई? मैं एक परिवार को जानता हूँ, बहुत पैसे वाले परिवार था, परंतु वो पैसे गंवाते चला गया, मेरी परामर्श को नहीं माना उन्होंने। मैंने कहा कि तुम 10, 10:30 बजे सो के उठते हो, मैं उनके घर में रुका हूँ, मैं उठ करके सारा रूटीन करके, जप करके, नहा धो करके, पूरा सब कुछ करके, आरती वारती उनके नौकर वोकर के साथ लेकर के करके, फिर अपना काम भी करके आ जाता था। तब तक वो सब सोते रहते थे। सो के उठने के बाद तुरंत ब्रश करके सबसे पहले नाश्ता, बढ़िया नाश्ता हेवी लिया, उसके बाद फिर पेट साफ करने जाएंगे, फिर उसके बाद नाश्ता जाएगा पेट में, तब उनको चलेगा। रात को कितने बजे सोए थे भैया? आज सुबह 4 बज गए थे। जरूरी काम करने, जरूरी काम कुछ नहीं करने थे, टीवी देख रहे थे या किसी और काम में लगे थे या फिर पार्टी में गए थे। आजकल निशाचरों का डिस्को में रात 3, 4 बजे तक नाचना, यह असुरता है। देर रात तक चलना घूमना, यही रूटीन हो गया है। असुर चाहे तभी उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। असुर निशाचर से अगर बनना चाहें तो तभी हो सकता है जब जल्दी सोना चालू करें। तो असुरों को क्या परामर्श देना चाहिए? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, इज अ वे टू बिकम डिवाइन, है ना।
अगर आपको देवत्व धारण करना है तो जल्दी सो जल्दी उठो, ये यही तरीका है। पवित्रता का कोई भाव नहीं है, न शौचम, न आचरण है और न सत्य है। आज की स्थिति जो हम देखते हैं श्रेष्ठता की, वो पूरी नहीं है। गिरीशन घोष रामकृष्ण परमहंस के पास आते थे, पर इतने ज़्यादा जुड़े नहीं थे। वो मजाक में कहते हैं उनसे, जैसे मुझसे कोई आके कहे, कहो भाई प्रणव पंड्या जी कैसे हो, तो ऐसा लगेगा कि मेरा कद जो अब ये हो गया है, इसमें मुझे या तो डॉक्टर साहब कहेगा या डॉक्टर पंड्या जी कहेगा। तो कहो भाई प्रणव पंड्या कैसे हो, तो मुझे या तो ये मेरा दोस्त कह सकता है जो पुराना मेरे साथ कभी रहा हो, परंतु वो भी नहीं कहते आजकल, वो भी मुझे अलग नाम से पुकारते हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा, क्यों भट्टाचार्य कैसा चल रहा है तुम्हारा? ये दोस्ती के भाव से उन्होंने बोला, दोस्ती भी नहीं, हंसी उड़ाने के भाव से बोला। मैंने सुना है कि तुम भगवान से बात करा देते हो, भगवान से मिला देते हो। मजाक किया। रामकृष्ण इसके पहले बोल चुके थे, गिरीश आने वाला है। ध्यान में शिवजी ने दिखाया कि उनका एक भैरव आने वाला है। भैरव जो होते हैं ना, रुद्रगण होते हैं, उनका एक भैरव आने वाला है, देखो आने वाला है। महापुरुष रामकृष्ण परमहंस को दिव्य दृष्टा थे। आए गिरीशन, बोले हाँ हम भगवान को मिलाते हैं, हम भगवान से मिलाते हैं, तुम्हें मिलना है, तुम्हें मिलना है क्या? तो बोले कि मिला दो तो अच्छा है भट्टाचार्य, तुम्हारी कृपा से अगर हम मिल जाएं तो बढ़िया है, हम भगवान से मिला दो, भगवान से भी बातचीत करेंगे, मिलेंगे। गिरीशन घोष नाटक लिखते थे, थिएटर चलाते थे और शराब, परिस्त्री, सब तरह के जितने तरह के एब हो सकते हैं वो सब थे उनके अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रातः सायंकाल 5 मिनट माँ का नाम लेना है, बस 5 मिनट माँ का नाम लेना। अरे तुमने क्या बात बता दी, प्रातः सायं, कौन सी प्रातः कौन सी सायंकाल? हमारी प्रातः तो 2 बजे होती है, हम 2 बजे उठते हैं सो करके। रात को हम 10 बजे से हमारी शाम शुरू होती है और 10 बजे शुरू होकर के सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे खत्म होती है, तब हम जाके सोते हैं। कितनी मेहनत करते हैं आप देखो तो सही। हम अपने थिएटर के लिए, स्टेज के लिए नाटक लिखते हैं, ये सब करते हैं, पर रात भर हो जाती है। हमारे सारे कलाकार भी रात को अवेलेबल रहते हैं और थोड़ा मौज मजे का भी समय रहता है, उस समय हम मौज मजा भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, मांस भी खा लेते हैं, सब कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे विशिष्ट तुम बंगला के साहित्यकार हो, जब नींद खुल जाए तो जाग गए, ये मान करके तुम जब मन में, जब तुम्हारी नींद खुल जाए तुम, अरे नींद खुलती नहीं है, शराब के नशे में ऐसे सूर रहते हैं कि जब नींद खुलती है तो 2 बज रहे होते हैं दिन के। आप तो कोई दूसरा विकल्प बताओ। अच्छा ऐसा करो, जब तुम माँ का नाम मेरे कहे अनुसार नहीं ले सकते, जब तुम नींद खुल जाए तो उसकी बात नहीं सोच सकते, तो ऐसा करो कि तुम अपना भार जिम्मेदारी मुझे दे दो। ओह ये बढ़िया तरीका, भाई कोई अपनी जिम्मेदारी ले ले। गीत एक वो है ना, भजन है ना, गीत अब इस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है ना, यही ना है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। भगवान को सब सौंप दिया है। बड़ा बदमाश है आदमी, सब भगवान को सौंप देता है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, पाप मैं करूं भगवान पर भार तेरे हाथों में सारा सारा। ये कोई तरीका है? अरे भगवान की प्रार्थना करते हो और भगवान को ये कहते हो कि सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे भार तुम अपने हाथों में थोड़ा ढोकर देखो और भगवान के साथ साझेदारी करो। भगवान के साथ साझेदारी, गुरुदेव ने कहा भगवान के साथ साझेदारी करो। तो उन्होंने कहा तुम अपना भार जिम्मेदारी मुझे दे दो, सोच समझ कर देना, पहले अच्छी तरह सोच लो क्या दे सकोगे अपना भार, अपनी जिम्मेदारी। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। तो उन्होंने कहा हमारा भार ले लो, हमारे बदले में माँ का नाम ले लिया करो। तो ठीक है, माँ के नाम का पुण्य तुझे मिलेगा, पर तेरा सब कुछ मेरा। ठीक है। बोले तो तुम मौज की जिंदगी तो जी सकते हैं, मौज की जिंदगी प्रेम से जी, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आए वो कर। भार होने वाला तेरा ठाकुर है ना, तू जानता है मैं तेरा भक्त हूं, तू मेरा भक्त है और मैं तेरा तू मुझे सम्मान दृष्टि से देखता। हाँ भट्टाचार्य मैं सम्मान दृष्टि से देखता हूं। तब तक भट्टाचार्य बोलते, ठाकुर नहीं बोलते थे। आए करीब 15-20 दिन बाद, बोले भट्टाचार्य प्रहलाद का नाटक होने वाला है, बड़ा सुंदर नाटक है, मैंने लिखा है और मेरे थिएटर में होने वाला। अरे ये तेरे मुंह से मैं कैसे निकल गया? थिएटर तेरा कब से हो गया? तूने कब से लिखा? भाई थिएटर मेरा है, तूने मुझे दे दिया ना भार। प्रहलाद का नाटक मैंने लिखा है क्योंकि मैंने लिखा ना भार मेरा। जब भार मुझे दे दिया तो ये सब तो मेरा है, तेरा कब से हो गया? तेरा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ मेरा है। तेरा थिएटर भी मेरा, तू भी मेरा, तेरा नाटक भी मेरा, तेरा प्रहलाद भी मेरा, तेरा सब कुछ मैं। पहला झटका लगा गिरीशन घोष को, पहला झटका लगा। ये पहली चोट थी।
चेतन जगत में एक हथौड़ा लगा उनको पूरी तरह से, और उन्होंने कहा थिएटर ठाकुर तुम्हारे नाम। उन बदलाव चालू हुआ तो ऐसा चालू हुआ कि कहाँ तो रूटीन ऐसा था और ऐसा रूटीन हो गया कि नरेंद्र के साथ सोने लगे, नरेंद्र के साथ साधना करने लगे और 2-2, 3-3 घंटे ध्यान करने लगे और जीवन बदल गया। जीवन एक क्षण में बदल गया। क्यों? एक झटके में असुरता से देवत्व की ओर मोड़ दे दिया। उस पुल पे खड़े हुए आदमी को कहा इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर चलो, इधर चलो। महापुरुषों का साथ मिल जाए तो कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। चैतन्यता की, होश की जागृति की शुरुआत हो गई और सेल्फ अवेयरनेस हो जाए तो रूपांतरण संभव है। If one is aware about his self that whatever he has been doing was not to the human dignity, then his change starts occurring. The change starts from the same very point. असुरों में ये बात नहीं होती। असुरों में क्या होता है, न वो त्याग जानते हैं, न ग्रहण करना जानते हैं। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, पवित्रता कुछ भी नहीं जानते। उनका खान पान का, रहन सहन का भी तरीका बड़ा खराब है। मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो पढ़ा है। असुरों का जीवन मैंने नहीं देखा, पौराणिक असुरों का, पर मैंने आधुनिक असुरों का जीवन देखा है। खाने पीने का तरीका, खाते हैं सारा झूठा छोड़ देते हैं और खाते समय जिस तरह से खाते हैं वो देखने लायक बनता है। मैं फ़्लाइट में ट्रेवल करता हूँ, तो मुझे कई बार मेरे पास में वाला बैठा नॉन वेज खा रहा होता है, मैं बैठा वेज खा रहा होता हूँ। अब मुझे चाहकर भी मेरी दृष्टि उधर डालने की भी नहीं कोशिश करता। मैं कुछ इम्यून हो गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहा हूँ, तो उसमें भी देखा है मैंने। पर वो पवित्रता का वातावरण नहीं होता, बहुत गंदा वातावरण होता है। न उनके स्वभाव में है, न वो जानते हैं। दिनचर्या बड़ी गड़बड़ होती है। हनुमान जी रावण की लंका में प्रवेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा रात हो जाए तो प्रवेश करें, रात हो जाए तो प्रवेश करें। तो 8-9 बजे शाम के बज रहे थे। घड़ी में देखा हनुमान जी ने, 1-8 घंटे बाद चलेंगे अंदर, 10 बजे बाद रावण की लंका का थोड़ा सा सर्वेक्षण करेंगे। जब उन्होंने देखा सांझ होते ही, सूर्यास्त होते ही 9 बजे बाद नाच गाना चालू हो गया। पूरा की पूरी लंका जाग उठी, जैसे पूरी की पूरी लंका, और चारों तरफ नाच गाना। अरे भी 10 बज गए, 11 बज गए, अब तो बंद करो। मनी मन सोचा हनुमान जी ने। 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे जब थोड़ा सा सोने का उनका जब थक गए, पूरे नाचते नाचते, खाते पीते, मौज करते हुए असुर लोग, तो सब सोने के लिए चले गए। उस जागरण मुहूर्त में फिर भगवान हनुमान जी ने कहा अब चलते हैं। अंदर घुसे तो देखा सब सो रहे थे। एक महल से स्वर उठा, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। अरे ये कौन आ गया? राम का भक्त यहाँ कौन है? विभीषण निकला। द्वार पर स्वस्तिक बना हुआ था, लिखा था जय श्री राम, जय राम, श्री राम, जय जय राम। एक भला आदमी मिला पूरी लंका में, बाकी सब रात भर मनोरंजन करने वाले। ये जो रात भर का जो मनोरंजन है मित्रों, ये आज एक संस्कृति बन गई है। सभ्यता का ऐसा अनुशासन बन गया है कि देखते देखते चारों तरफ वही वातावरण है। मैं जब यहाँ आया तो गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं तो सुबह उठता हूँ। मेरी माँ सुबह 3:30 बजे चाय पिलाती थी, उठाती थी और मैं लिखने बैठ जाता था, पढ़ने बैठ जाता। कब से? 5वीं क्लास से। 5वीं क्लास से तुम सुबह उठ रहे हो, तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। पर बेटा यहाँ का नियम है कि 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद हम लोग ज़्यादातर नहीं जगते। मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, शांति कुंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा यहाँ ये नियम जो है हमने पालन किया है और हम पालन कराएंगे, ताकि सुबह जल्दी उठ सकें। सुबह ध्यान का समय होता है, साधना का समय होता है। मित्रों ये असुर नहीं जानते, ये असुर लोग नहीं जानते। हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे बाहर से, वो रात के 10 बजे बाद, 11 बजे बाद मौज मस्ती करते हुए हा करते हुए निकल रहे थे सड़क पे से। तो हमारे गार्ड्स ने रोक दिया। बाहर के भी बहुत सारे आए हुए लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब 9 बजे बाद यहाँ पे कोई हल्ला नहीं मचाता, आप जाइए। तो बोले हम 9 बजे तक तो वेट कर रहे थे ताकि हम रात में काम कर सकें। तो बोले रात में काम करो ना, मना किसने किया है? पर गुरुजी ने कहा है 9 बजे सो जाना चाहिए, जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। सुबह उठना 3 बजे, 3:30 बजे उठना। तो वो दोनों मुझे आज बता रहे थे, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मुझे बता रहे थे कि भाई साहब हमें तो बड़ा पहला झटका लगा, और वो झटका इतना ज़बरदस्त था, जोर का झटका, धीरे से लगा। और और ऐसा लगा कि हमको लगा कि वास्तव में हम बदल जाएंगे। हम रात में देर तक काम करके वो काम नहीं कर पाते, सुबह आलस होता है। कल सुबह वो लोग उठे करीब 11:30 12 बजे उठे। बोले हमने बहुत दिनों की नींद पूरी कर ली। उन्हें बहुत दिनों की नींद नहीं, तुम रात में देर तक जगे थे। बोले हाँ। मैंने कहा इस वजह से नींद आई तुमको। नींद तो आएगी, नींद का आना धर्म है।
तो मित्रों ये जो है पवित्रता का भाव नहीं होता, सत्य पे धारणा नहीं जमती, पर एक एक्सेप्शन है, वो हमारा विभीषण वहां पे दिखाई पड़ रहा है। 8वां श्लोक जो है उसमें भगवान कहते हैं, 8वां श्लोक, असत्यम प्रतिष्ठम ते, वे कहते हैं संसार असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं, और वो लोग कहते हैं संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। यहाँ का मूल क्या है? काम, सेक्स, और कुछ नहीं। काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और कोई कारण हो ही नहीं सकता। अपरस्पर संभूतम किम अंत्यत काम हेतुकम असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्निश्वरम। उन्होंने कहा बिना ईश्वर के, अपने आप केवल, ईश्वर नाम की कोई चीज कौन कहता भी कौन ईश्वर है? नहीं, सब ईश्वर नहीं है। तो भगवान कैसे, आदमी कैसे पैदा हुआ, असुर कैसे पैदा हुए? स्त्री पुरुष के संयोग से, काम वासना से पैदा हुआ। ये इनका दर्शन होता है, ये इनकी फिलॉसफी होती है। असुरता पशुता की ओर ले जाती है, देवत्व श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे देवत्व आता है, जैसे जैसे होश बढ़ता है वैसे वैसे देवत्व आता है। होश आता है तो तनाव बढ़ता है, होश आता है तो तनाव बढ़ता है, क्योंकि दुनिया में जीना है भाई, बच्चों के लिए कमाना है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी है, टीचिंग एड करना है, माँ बाप की सेवा करनी, तो पैसा कमाना है, तो ये होश आता है। तब पशुता में कोई तनाव नहीं है, पशुता में क्या, किसी के घर में जाओ छीन करके ले आओ, क्या दिक्कत है? असुरता में कोई चिंतन नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वहां आचरण शास्त्र नहीं है, एथिक्स नहीं है। असुरों में सबसे अच्छी बात क्या है कि बड़े सिंपल प्लेन चिंतन वाले हैं। नो एथिक्स, नो मेटाफिजिक्स, नथिंग टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, दिस इज वॉट इज द डेमोनिक फोर्सेस। कोई जरूरत नहीं, असत्य पर प्रतिष्ठित है, झूठ, सत्य वहां कोई बोलता ही नहीं है, सब असत्य बोलते हैं। तो ऐसी असुरों की दुनिया है। उन्होंने कहा जीव से जीव मिला, नया जीव पैदा हो गया। काम हेतुकम, काम हेतुकम के 3 प्रतीक बता दो इस 200 साल में पैदा हुए हों जिन्होंने काम की बात कही है, बताओ कौन है? हाँ, फ्रायड एक, दूसरा है कौन? नया नाम बता रहे हो यार, कौन कौन? अरे राम रे, कहां ले आए उसको यार? और बोलो, है चारवाक, चारवाक हमारे यहाँ का, विदेश का, पश्चिम का बोलो। मैं 3 बताता हूं, डार्विन, फ्रायड और मार्क्स। डार्विन, फ्रायड और मार्क्स। डार्विन ने भगवान की जरूरत ही हटा दी, उसने कहा ये सारा का सारा जो है ना अमीबा से डेवलप हुआ विकासवाद होते होते ही हो गया। फ्रायड ने कहा काम वासना ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। मार्क्स ने कहा धर्म अफीम की गोली है। बस तीनों ने एक प्रिंसिपल दे दिया, और तर्क भी और घटनाक्रम भी साथ देने लगे उनका। जब ये इन चीजों को लोग मानेंगे तो फिर तब कौन करेगा? क्या जरूरत है तब करने की? फिर भाई जी इन चीजों को मानते हो तो तब करने की जरूरत क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 9वें अध्याय में, एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अति अल्प बुद्धिया प्रभुवंति उग्र कर्माणम क्षया जगतो हिता। इस नास्तिक दृष्टिकोण का आश्रय लेने वाले एताम, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं, संसार के शत्रु हैं। मैं थोड़ा सा इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बता देता हूं, तुमको समझ में आ जाएगा। 9वां श्लोक अपना खोल के रखना। एताम, एताम यानी इस, दृष्टिम यानी इस मिथ्या ज्ञान को, दृष्टि इस दृष्टिकोण को, मिथ्या ज्ञान को, अष्टभ्य, अवष्टभ्य, अवष्टभ्य का मतलब होता है अवलंबन करके, डिपेंडिंग ऑन दिस मिथ्या ज्ञान, नष्टात्मान, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है। मैं देखो सबसे बड़ी दुर्गति क्या है? स्वभाव का नष्ट हो जाना। आदमी स्वभाव में जब तक रहता है ना तब तक तो देवता बना रहता है, स्वभाव नष्ट हो गया सब खत्म हो गया। स्वभाव जिनका नष्ट हो गया है, अल्प बुद्ध है, जिनकी बुद्धि मंद है, सबका अपकार करने वाले हैं, अहिताहा, वे सबका नुकसान करने वाले हैं, उग्र कर्माण, वो क्रूर कर्मी मनुष्य, केवल जगतः, ये लिखा ना क्षयाय, बाद में पढ़ना, जगतः, जगत के, क्षयाय यानी नाश करने के लिए, प्रभुवंती, जीते हैं, समर्थ होते हैं। ये समझ में आया कि नहीं तुमको? अर्थ समझ में आया कि नहीं? शब्द बाय शब्द, फिर से सुन लो। एताम
दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टिकोण को, मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्टात्मान, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, अल्प बुद्धय, मंद बुद्धि, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली डेफिशिएंट, सब कुछ मान लो, प्रभवंती उग्र कर्माणम, जो यहां लिखा है प्रभवंती उग्र कर्माणम, इसमें से प्रभवंती को बाद में लेंगे, उग्र कर्माण, क्रूर कर्मी मनुष्य। रावण के दूत जाते थे और सारे के सारे यज्ञों को नष्ट करके आ जाते थे। किसके लिए यज्ञ करते हो रे तुम? देवताओं के लिए। देवता हमारे दुश्मन हैं, उनको भोग नहीं मिलेगा, भोग हमको मिलेगा यज्ञ का, और नहीं दोगे तो फिर हम तुम्हारा रक्त पी लेंगे। निडल डालते थे इंट्रावीनस, और इंट्रावीनस ब्लड ले लेते थे, पी के चले जाते थे। मैं मजाक कर रहा हूँ, समझ मानना। वो ऋषियों का रक्त पीते थे, और ऋषियों की अस्थियों के पिंजर देखकर भगवान राम ने कहा था, भुज उठाए प्रणकीन, है ना, क्या कहा था, ये निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, मैं राक्षसों से रहित कर दूंगा इस धरती को। वो कहते हैं कि ये जगत के नाश के लिए ही हम लोग आए हैं। वो कहते हैं हम जगत के नाश के लिए आए हैं, भगवान राम कह रहे हैं हम असुरों के नाश के लिए आए हैं। भगवान असुरों के नाश के लिए आते हैं, और असुरता देवत्व के नाश के लिए आती है। असुरता देवत्व के नाश के लिए आती है। 9वां श्लोक थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। 9वें श्लोक में मिथ्या ज्ञान यानी स्वभाव नष्ट, बुद्धि मंद, क्रूर कर्मी मनुष्य, प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को ये मानते नहीं है। ये समझते हैं, जो समझता है वो अज्ञानी, उसे अज्ञानी समझते हैं। इसलिए असुरों का ऋषियों से कहीं भी तालमेल नहीं है, विरोध है। यज्ञ से सूक्ष्म शक्तियां पुष्ट होती हैं, परस्परम भावयंतः श्रेयम अवाप्स्यथ, परस्पर आदान प्रदान से देवता पुष्ट होते हैं, देवताओं को भोग मिलता है इससे। तो रावण कहता था चलो तुम खून दे दो, अगर तुम हमको कुछ नहीं दे सकते तो ये खून दो, हमको पिएंगे। रावण कहता था जगत का नाश करते हैं क्योंकि प्रकृति के नियमों के विपरीत जीते हैं। जो प्रकृति के नियमों के विपरीत जिएगा वो जगत के नाश का कारण बनेगा। सबसे पहले अपने नाश का कारण बनेगा, फिर जगत के नाश का कारण। ऐसा हुआ तो क्या होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए समय समय पर देवासुर संग्राम होते रहे ताकि सृष्टि बची रहे। बार बार देवासुर संग्राम क्यों? ताकि सृष्टि बची रहे, असुरता के वजह से प्रभावित न हो। इस समय भी असुरता और देवी सत्ताओं का संघर्ष चल रहा है। ये जो हम जिस समय में जी रहे हैं ये बड़ा क्रूशियल समय है। इस समय भोगवाद, प्रत्यक्षवाद, वैश्वीकरण, उपभोक्तावाद खूब तेजी से हमारे जीवन में आता चला जा रहा है। ये असुरता है, इस असुरता से जूझना पड़ेगा हम लोग को। असुर भगवान के नाम पे हंसते हैं। भगवान कहता है कि उसे सृष्टि उसने बनाई है, हा 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 करके हंसते जोर जोर से। अरे भगवान ने कहा सृष्टि बनाई है? अरे सृष्टि तो काम वासना से बनी है, मान लिया। ये नाश करेंगे? अरे बोले मैं करूंगा, तब करूंगा तो नष्ट कर दूंगा, तुम बनाओ हम मिटाएंगे। और ऐसा कह के भगवान के ऊपर हंसते हैं। इनकी कामनाएं अथाह है। 10वां श्लोक आज का अंतिम है, 10वां श्लोक। इनकी कामनाएं जो हैं बड़ी अथाह हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम, ये दुष्पूर शब्द बड़ा अच्छा है, किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाले। मनोकामनाएं जब अंतहीन हो जाती हैं, कभी पूरी नहीं होती, कभी नहीं पूरी होती, तो इनको दुष्पूर कहा जाता है। दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य, दंभ मान मदान्विता, दंभ मान मदान्विता दुष्पूरम कामम आश्रित्य। इसको श्लोक को थोड़ा सा उल्टा कर लो। कैसे कर लो? दंभ मान मदान्विता, दंभ मान और मद से युक्त। दंभ का मान हो जाता है और मान से मद पैदा होता है, और मद जो होता है वो एक तरह का नशा होता है, अहंकार का नशा। इससे युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली, दुष्पूरम किसी भी प्रकार से पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर मोहात अज्ञान से, असदग्राह्यात मिथ्या असदग्राह्यात। ये कहाँ है असदग्राह्यात? कहाँ है? सदग्राहान प्रवर्तते, यहाँ असदग्राह्यात ले लो। असल मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, अशुचि व्रता भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरण करते हैं। अब इसका अर्थ देखें क्या हुआ। दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, वट एवर इज नॉट रेलेवेंट टू द एथिक्स एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं। दे एक्सेप्ट दोज थिंग्स। वो कहते हैं यही सही है।
दूसरों को छीनना, झपटना, लूटना, खसोटना, मारना, ये सही है। ये मिथ्या ज्ञान उनके जीवन में घुस जाता है और भ्रष्ट आचरण करते हैं। गुरुदेव ने कहा ना, भ्रष्ट आचरण से दुर्गति, भ्रष्ट चिंतन दुर्गति, दुर्गति जन्य दुर्मति जन्य दुर्गति। आज जो दुर्गति आदमी की हुई है उसी वजह से हुई है। कामनाएं अथाह हैं, योग की लालसाओं का, भोग की लालसाओं का अंत ही नहीं होता। साधन सभी को चाहिए। उनका सिद्धांत ही है कि मैं जीऊं, सबसे अच्छा चाहिए और अधिकतम चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए, अधिकतम चाहिए। मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं तुमको दिखाऊंगा, जो कल भी मैंने नाम लिया था उनका। 3 मिनिस्टर थे कर्नाटक के, जो एक मिनिस्टर आंध्र में था, 2 मिनिस्टर वहाँ थे, एक कांग्रेस में था, एक बीजेपी में था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि इन लोगों ने मिलकर के लूटा, ऐसा लूटा कि वहाँ के नलों में पानी लाल आता था, क्योंकि वो खदानों का दोहन उन्होंने किया और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। और वो अरबों रुपए उन्होंने कांग्रेस को भी डोनेट किए और बीजेपी को डोनेट किए। लड़ो आपस में, हमें सुख भोगने दो। सोने के महल बनाए, सोने के रिसोर्ट बनाए, सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड, चम्मच उनके सोने के, सब कुछ। कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? यात्रा कहाँ जा रही? 40 करोड़ का मुकुट उन्होंने तिरुपति बालाजी को दिया। तिरुपति बालाजी भी नहीं बचा पाए, जेल में सड़ रहे हैं तीनों के तीनों। जेल में वो खटिया मिली है जिस खटिया में उनका नौकर भी नहीं सोता होगा। सोने के पलंग पर सोते थे, उसके भी फोटोग्राफ्स आए मेरे पास। क्या हाल हो जाता है। सब जानता है आदमी की कर्म का फल यहाँ मिलता है पूरा का पूरा, चिंताओं के रूप में, तनाव के रूप में, बुरी तरह से होने वाली परेशानियों के रूप में, और मुकदमे की तलवार जो ऊपर लटक रही है उसके रूप में। इसके बावजूद भी तुम करते हो गलत काम। साधन सभी को चाहिए। उनका सिद्धांत है कि मैं जीऊं और कोई न जिए। रावण के सभी भाई तप करते थे, कुंभकर्ण भी करता था, विभीषण भी करता था। अब ये समझ में नहीं आया था कुंभकर्ण क्या मांगेगा। जब कुंभकर्ण आया रण क्षेत्र में तो लक्ष्मण जी तो उसको देख करके हैरान रह गए, इतना भी बड़ा शरीर हो सकता है? हे भगवान, ऊपर तक दिख ही नहीं रहा है। 34वीं 35वीं मंजिल की तरफ देखने की कोशिश करो, दिखाई नहीं पड़ती ना, ऐसा ऊंचा शरीर वाला। ये कौन है? बोले भगवान ने वरदान में दिया था, तो रावण का भाई है। ये रावण का भाई है। 3 भाई हैं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो है इसने भी तपस्या की है, और उसको क्या लगा, लक्ष्मण को लगा रावण का मायावी यंत्र आया है, कोई एक बॉक्स बना दिया रोबोट जैसा, वो आया है और वो मारने के लिए आया है। तो फिर रावण को विभीषण ने कहा, लक्ष्मण ये विभीषण, ये कुंभकर्ण है, बड़ा भयंकर है ये। सब नियामक शक्तियां घबराईं, सब नियामक शक्तियां घबराईं। जिंदा रहा तो क्या होगा? शरीर ही, मतलब जो भी कुछ है इसका शरीर जैसा भी है, पर क्या खाएगा, कितना खाएगा ये? तुमने रामायण सीरियल देखा होगा, कितना खाता था। दौड़ते चले जा रहे हैं, ऊंट, गाय, सब के सब, बकरे सब चले जा रहे हैं, खाना चला जा रहा है, ढेरों लड्डू के थाल चले जा रहे हैं पेट में, फिर भी वो उसकी नींद नहीं खुलती थी, सुगंध से भी नींद नहीं खुलती थी। सरस्वती से कहा देवताओं ने कि इसकी मति घुमाओ, ठीक ठीक ना मांग ले, कहीं गलती से ये मांग ले तो सारे सृष्टि का, ब्रह्मा जी सब प्रसन्न हो गए, ऐसा ना हो कि सब कुछ मांग ले और इसके बल की वजह से सब कुछ हो जाए। तो रावण के पास गया, बड़े भैया आप बताओ मैं क्या मांगू? ब्रह्मा जी प्रसन्न होने वाले हैं। तो बोले मैं राजा, तू इंद्र बन जा, अपन दोनों मिलके पूरी पूरी सृष्टि का शासन भोगेंगे। मैं राजा हूं, मैंने तो मांग ही लिया, सोने की लंका बना ली, इतना सब मान लिया, पूरी धरती पे अपना शासन है। यम को, वरुण को और सारे देवी देवताओं को तो अपन ने अपने दरबार में टांग रखा है, कहीं नहीं जा सकते, सब कुछ अपनी चाल के अनुसार चलते हैं। रावण ने काल को अपने कब काबू में कर लिया था। तू ऐसा कर, तू इंद्र बन जा। रावण ने कहा, कालनेमी, खरदूषण, नाक कटवाने वाली शूर्पणखा, सारे के सारे असुर जितने भी हैं, पूतना, बकासुर का वध जिन्होंने किया था भगवान कृष्ण ने, ये सारे के सारे जितने राक्षस हैं सब इसी का प्रमाण है। मित्रों ये सब मरे नहीं है, ये किसी न किसी रूप में अभी भी हमारे देश में, पूरे विश्व में जिंदा है। पूतना भी जिंदा है, बकासुर भी जिंदा है, सब विभिन्न रूपों में जिंदा है। इनको मारने का काम विचार क्रांति अभियान करेगा, इनको मारने का काम परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ अभियान करेगा, इनको मारने का काम युग निर्माण योजना करेगी। इसलिए हम लोग देवासुर संपद विभाग की बात कर रहे हैं कि इनको पहचानना बहुत जरूरी है। इनको पहचानिए और पहचानने के बाद इनकी डायग्नोसिस करने के बाद इनका ट्रीटमेंट करिए। दंभ मान मत से युक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये तो पौराणिक उदाहरण हो गए। आज के उदाहरण दीजिए। सुखवादी पश्चिमी दर्शन ने अपने हिसाब से व्याख्या करी,
सुखवादी पश्चिमी दर्शन। क्या की उन्होंने? मार्क्स ने कहा धर्म अफीम की गोली है, लोग बड़े खुश हुए। क्या जरूरत है धर्म की? वाई डू वी नीड रिलीजन? रिलीजन इज दी पिल ऑफ ओपियम, अफीम की गोली है, खाओ मदमस्त हो जाओ। धर्म सुलाने की चीज है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा धर्म संवेदना है, गहन अनुभूति है। धर्म जीवन में उतारा जाए तो आदमी को श्रेष्ठ बना देता है। परम पूज्य गुरुदेव की परिभाषा, धर्म संवेदना है, गहन अनुभूति है। सारे के सारे सिद्धांत बदल दिए इन लोगों ने, मार्क्स ने बदल दिए, फ्रायड ने बदल दिए और हमारे सुखवादी पश्चिमी दर्शन ने बदल दिए। रावण ने वेद की व्याख्या की सिद्धांत तर्क आधार पर। ऋषियों ने जो मेधा संपन्न थे, क्रांतिदर्शी थे, हर क्षण को वे दूर तक देख लेते थे, प्रकृति के पार परमेश्वर तक की झांकी देख लेते थे। असुर तो तमस को पार भी नहीं कर पाते। रावण विद्वान था, इसलिए उसने व्याख्या करी वेदों की, पर अपने हिसाब से की व्याख्या उसने। और असुर तो तमस को भी पार नहीं कर पाते, बहुत हुआ तो रजस तक पहुंच जाते हैं। ये रावण रजस तक पहुंच पाया था, इसीलिए लोभ किया उसने, सोने की लंका बनाई। जहां रजस है वहां संसार है, और फिर वो गढ़ते हैं अपने सिद्धांत, आसुरी सिद्धांत स्वयं गढ़ते हैं। डार्विन रूपी असुर की भी लोगों ने बात सुनी, विकासवाद की। फ्रायड रूपी असुर की भी बात सुनी लोगों ने, फिर भी फ्रायड हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। वैसे पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ असुर संपदा, तो आप भी फ्रायड पढ़ाते हो, साइकोलॉजी में पढ़ाते हो। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसको जानना जरूरी है। उसके बिना हम आज के आध्यात्मिक मनोविज्ञान को नहीं जान सकते। आध्यात्मिक मनोविज्ञान को जानने के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान को जानना जरूरी है। भगवान कहते हैं आगे, इनका अलग ही आचरण शास्त्र होता है, इनका आचरण शास्त्र अलग ही होता है। तो गुरुदेव ने कह दिया, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा उल्टे को उलट के सीधा करना है। इन्होंने सारे सिद्धांतों का शीर्षासन कर दिया। इन्होंने क्या है, यही चीज सही है, सुबह तक देर तक सोना सही है, काम वासना सही है, आचरण में दुष्टता सही है, भ्रष्ट चिंतन सही है, भ्रष्ट आचरण सही। गुरुदेव ने कहा इनको उलट के सीधा करो। चलो, इन्होंने शीर्षासन कर दिया है, इनको फिर से शीर्षासन कराओ, सीधा करो। उल्टे को उलट कर सीधा करना विचार क्रांति है। ये हमारी विचार क्रांति है। रक्ष संस्कृति के खिलाफ हमें सिद्धांतों को उल्टा रखना पड़ेगा। हम प्रचार करेंगे उल्टा तो समझ में आएगा लोगों को कि अध्यात्मवाद क्यों जीवन में जरूरी है। बहुत बड़ी सेवा परम पूज्य गुरुदेव ने की है मित्रों। तुम लोग इस बात को रियलाइज नहीं कर पाओगे कितनी बड़ी सेवा गुरुदेव के माध्यम से संभव हो पाई है। परम पूज्य गुरुदेव ने दर्शन दिया, विचार दिया, चिंतन दिया, भाव दिया और ऐसा जमाना ला के खड़ा कर दिया कि आज हम ये कह सकते हैं कि जमाना बदल रहा है वास्तव में। सही तो एक जमाना था जब चाय आई थी। चाय जानते हैं ना, टी चाय उसको बोलते हैं। कंटेनर लेकर के मुफ्त पिलाई जाती थी, सबको मुफ्त पिलाई जाती थी। चाय बागान खरीदे अंग्रेजों ने। पहले तो 30-40 साल तक तो उन्होंने आदत डलवाई सबकी। जब चाय की आदत पड़ गई, सुबह चाय पिए बिना चैन नहीं मिलता था, आलस्य नहीं जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसकी कीमत लगा दी। पहले तो फ्री में पिलाई, चाय फ्री में पिलाई जाती थी, कंटेनर आते थे और गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में पिलाए जाते थे। फिर बेचने लगे। अब चाय जो है नस नस में संव्याप्त है, नस नस में। चाय नहीं पी तो कुछ नहीं पी। कई लोगों से बात करता हूँ, अभी जरा 2-3 कप चाय पेट में जाएगी तो पेट की जो भट्टी है वो थोड़ी गर्म होगी, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे। फिर सोचने का मेरे को समझ में नहीं आता, भट्टी से आग निकलती है तो दिमाग में जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, पर वो चाय जो है नस नस में संव्याप्त। ये सभ्यता बनाई जाती है। चाय ला करके अंग्रेजों ने सभ्यता बनाई, चाय पीने का एक क्रम बनाया। अच्छाई को चाय की तरह से बांटा जाएगा तो अच्छाई की सभ्यता बनेगी, देवत्व की सभ्यता बनेगी। इन्होंने असत्य को प्रतिष्ठित कर दिया है, हम सत्य को प्रतिष्ठित करेंगे। उन्होंने भगवान की जरूरत कहा नहीं है, हम कहते हैं भगवान की जरूरत है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं ही भगवान हूं, बोले नहीं, भगवान एक ही है, सच्चिदानंद घन परमेश्वर परमात्मा कण कण में संव्याप्त, मेरे अंदर भी है और तेरे अंदर भी है। अरे अकेले हिरण्यकश्यप में नहीं था, सबके अंदर है। उस परमात्मा को पहचानना जरूरी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, मृत संजीवनी विद्या उन्होंने सीख ली थी। उन्होंने कहा हम मुर्दों को जिंदा कर देंगे, आप मारते जाओ। तो असुर मुर्दों मारते थे और जो उनको जिंदा कर देते थे शुक्राचार्य, तो फिर उनको फिर मारते थे। ऐसा क्रम चलता रहता था मित्रों। हमारे यहाँ शुक्राचार्य की प्रतिमूर्ति के रूप में क्रिश्चियन मिशनरीज आई। क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने क्या किया, सेवा की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, करुणा की, उन्होंने संवेदना की लहर फैलाई, वो ठीक है।
पर क्या काम उन्होंने गलत तरीके का यूज किया। राम की मूर्ति और ईसा की मूर्ति दोनों सामने रख दी ट्राइबल बेल्ट में, और जाके कहा देखो हम तुम्हारी भगवान को डुबोते हैं फिर हमारे भगवान को डुबोते हैं। राम की मूर्ति पत्थर की, ईसा की मूर्ति प्लास्टिक की। राम की मूर्ति डुबाई, नीचे डूब गया। प्लास्टिक की मूर्ति डुबाई, तैरती रही। अरे भैया जो खुद डूब गया तुम्हें क्या बचाएगा? समझ में आ गई बात। आदिवासी वर्ग को, जनजाति वर्ग को समझ में आ गई, तो भैया बचा ही नहीं सकते हमको, खुद डूब गए। उन्होंने नहीं देखा कि पत्थर की किस चीज की है, उनको तो ईसाई बातें समझा रहे हैं। उल्टे सीधे तर्क कन्वर्जन के दिए उन्होंने। मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था, खंडवा की बात है, मुझे याद है हमारा ड्राइवर बस से लेने आता था और एक बार हमको बस से वो ले गया और उसने चाबी निकाल ली गाड़ी की। मैं छोटा था, छठी में पढ़ता था, और हमसे सबसे कहा तुम अपने अपने भगवान का नाम लो, राम का, तो राम का नाम लिया, गाड़ी चलेगी। अगर तो गाड़ी चलेगी, तुम्हारे भगवान में ताकत होगी तो गाड़ी चलेगी। कृष्ण का नाम लो, नहीं चली गाड़ी, नहीं चली। राम के नाम से भी नहीं चली, कृष्ण के नाम से भी चली। फिर उसने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हारी वजह, तुम लोग ईसा का नाम ले सकते हो, तो सब लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं जानते ईसा का नाम। ठीक है मैं ईसा का नाम लेता हूँ। ईसा का नाम लेके चाबी घुमा दी, गाड़ी चालू हो गई। ये तरीका अपनाया उन्होंने। ये आसुरी चिंतन वाले लोग हैं, धर्म बदलने का काम करते हैं जबरदस्ती। एक पादरी गया यहाँ से अफ्रीका जाके उसने सबको शीशा दिखाया, कहा ये कौन है? देखो तुम खुद हो ना, हमारे पास चमत्कार है, चमत्कार। रेडियो चालू कर दिया तो लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है, बड़ा गजब का डब्बा है। उन्होंने गाने सुना रहे हैं, गाने। ये कौन है? भगवान बोल रहे हैं, ईसा मसीह के भक्तगण भजन कर रहे हैं, सुनो इनको। तो वो लोग सब चमत्कार से प्रभावित हो गए। हमारे धर्म में आ जाओगे तो तुमको खूब सुख आनंद मिलेगा। मुसलमानों में भी इसी तरह से कन्वर्जन किया। तो धर्म किसी का बदला नहीं जा सकता। धर्म हमारी मूल आइडेंटिटी है। धर्म हमारी मूल आइडेंटिटी है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म हमारी संस्कृति मूल है, हमारी ओरिजिनल है। असुरता का पूरा ढांचा सूडो है, सूडो पे आधारित है। असुरों में सामर्थ्य है, शारीरिक भी और सूक्ष्म जगत की भी, चमत्कार भी दिखा सकते हैं, पर उनका ढांचा पूरा सूडो पे आधारित है, सूडो ढांचा है। सिद्धि चमत्कार से नहीं, अध्यात्म, विवेक, भक्ति और भावनाओं से सिद्ध होता है। विवेक, भक्ति और भावनाएं जहां होती है, परिष्कार जहां इनका किया जाता है, वहां अध्यात्म मान्यताएं आकी जाती हैं। आज अधिकांश लोग आसुरी चिंतन में निरत हैं। गीता ये बताती है कि असुर चमत्कार को, शरीर को साधना की तरह तरह से मायावी रचनाओं में समर्थ थे, रूप बदल लेते थे। तुमने देखा होगा बाण फेंक रहे हैं, तरह तरह के बाण फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं। रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल ने असुरता के कई रूप दिखाए हमको। पर ये बताओ, गीता में, पतंजलि उपनिषद में और पतंजलि में और उपनिषदों में किसी चमत्कार का वर्णन है क्या? तुम एक श्लोक दिखा दो कि इसमें चमत्कार लिखा हो। पतंजलि में, योग सूत्र में कहीं लिखा हो तो मुझे बता दो। गीता में कोई चमत्कार लिखा हो कि ये चमत्कार हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा कुछ होगा कि यूं होगा तो ये होगा तो ये होगा, कुछ नहीं। सारे के सारे चमत्कार असुरों ने पैदा किए हैं और उन्होंने सारी की सारी व्याख्याएं उल्टी की हैं। सारी की सारी व्याख्याओं का सिद्धांत उनका पूरा आधार उल्टा है। जीवन के सूक्ष्म उच्च स्तरीय सिद्धांतों की जहाँ चर्चा की जाती है वहाँ अध्यात्म है, और जहाँ पर उथली व्याख्या की जाती है वहाँ असुरता है। जहाँ अध्यात्म है वहाँ देवता है, जहाँ उथली चर्चा है वहाँ असुरता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज धर्म तन से जुड़े व्यक्ति भी उसी की बात करते हैं। दुर्भाग्य की बात है, धर्म तन से जुड़े हुए व्यक्ति प्रच्छन्न नास्तिकता का सहारा लेकर तरह तरह से भगवान को उस रूप में सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मालाधारी श्री कृष्ण, लीलाधारी श्री कृष्ण, ये व्याख्याएं गलत है। जहाँ छीन झपट है वहाँ असुरता है, और जहाँ देने की बात है, भाव संवेदनाओं का आदान प्रदान है, वहाँ देवत्व है। हमें असुरता से परे चलकर देवत्व को जगाना पड़ेगा। जहाँ काम वासनाएं हैं, जहाँ बहुत सारी कामनाएं हैं, वहाँ पर असुरता है, और जहाँ काम वासनाओं से मुक्ति है वहाँ देवत्व है। मुश्किल से 3 मिनट का ध्यान, फास्ट, लाइट ऑफ करो। काम बीज का ज्ञान बीज में परिष्कार। काम बीज का ज्ञान बीज में परिष्कार। शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में। स्थिर शरीर, शरीर सीधा कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। भावना कीजिए कि आप शांति कुंज में बैठे हैं, गायत्री कुंज में बैठे हैं।
ये दैवी चेतनाओं का उद्गम केंद्र है, महाकाल का घोंसला है। और ऐसे स्थान पर जहां बैठे हैं वहां गुरुदेव की चेतना हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी है। हम कल्पना करें कि ऊपर से देवी चेतना हमारे अंदर आ रही है, ऐसे स्थान पे जहां अखंड दीप है, जहां नियमित जप चलता है, जहां देवी देवता स्वयं आकर के जप संपन्न कर देते हैं, ऐसे स्थान पर हमारे मूलाधार चक्र में जहां काम बीज का केंद्र है वह प्रस्फुटन हो रहा है, कुछ फुरफुरी सी उठ रही है। क्यों? क्योंकि वहां काम केंद्र है। काम केंद्र अक्सर उत्तेजित होता रहता है, उसकी उत्तेजना को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर ले जाना है, मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर। काम बीज का ऊर्ध्वगमन, कामनाओं का परिष्कृतिकरण, कामनाओं का परिमार्जन, कामनाओं का परिष्कार। काम वासनाएं, अत्यधिक कामनाएं, मनोकामनाएं, ऊपर की ओर गमन, स्वादिष्ठान चक्र की ओर आगमन, अनाहत चक्र की ओर आगमन। धीरे 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 कमल खिलते चले जा रहे हैं, एक एक कमल। ऊर्जा ऊपर आ रही है तो ऊर्जा मल्टीप्लाई होती जा रही है, एक एक फूल खिलता है, एक एक फूल खिलता है तो ढेरों ऊर्जा के पॉकेट्स बिखर जाते हैं शरीर के अंदर। पॉकेट्स बिखर रहे हैं शरीर में, कोने कोने में, कण कण में। सो मेनी रोजेस, सो मेनी multi-petaled roses sprouting in your body, in your consciousness, going up, ascending up from the root plexus, ascending up, gradually, gradually going up. हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पे आगमन, विवेक का जागरण, कामनाओं का परिमार्जन, शुद्धिकरण, कामनाओं का परिमार्जन, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, काम बीज का ज्ञान बीज में परिष्कार। जब विवेक जाग जाता है तो काम वासनाओं का दुरुपयोग करने की इच्छा नहीं होती है, सुनियोजन करने की इच्छा होती है। काम वासनाएं ऊर्जा का केंद्र है, इस ऊर्जा का यदि हम उपयोग कर सकें तो हम परिष्कृत करके सारे के सारे शक्ति के स्रोतों को बड़ा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल, आस्तिकता, ढेर सारी पुरुषार्थ की शक्तियां, प्रतिभा, संपदा जागृत कर सकते हैं। काम बीज का ज्ञान बीजों परिष्कार, परिष्कार, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द काम ऊर्जा टू ज्ञान ऊर्जा, ज्ञान का विस्तार, ज्ञान के कोने कोने में, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरे ब्रेन के कोने कोने में जागरण, सहस्त्रदल कमल का जागरण, ज्ञान ज्ञान का जागरण, सद्ज्ञान का जागरण, कैवल्य का जागरण। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम अस्तो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें। गीता जी की आरती करेंगे। कल हम अगले श्लोकों पे चलेंगे और 5 दिन में 1, 2, 3, 4 तारीख तक हम 5 तारीख तक हम पूरा कर देंगे फ्रेश। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम
ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहार, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विध सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि सुख की वाणी, माँ हरि सुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। ऋषियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरिय कमल विहारी, हरिय कमल विहारी। सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति। सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उस गुरु सत्ता को भाव भरा नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादातिशिरोरुवाय। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी। रजनी माना
नितम रजनी